सेल्स करना बहुत मुश्किल है। सेल्स मेरे बस का नहीं है। लोग मुझसे नहीं खरीदते। मेरे अंदर यार वो चीज़ ही नहीं है जो सेल्स वालों में होती है। मुझे सेलिंग आती नहीं। सेल्स रियल में बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे कुछ सवाल क्या आपके माइंड में आ रहे हैं? अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो इनसाइड बिलीव्स हैं, जिन्हें हम लिमिटेशंस कहते हैं, वो सेल्स के सपोर्ट में नहीं है, वो सेल्स के फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं या तो हम सेल्स को घटिया सा काम समझते हैं, या तो हम सेल्स के बारे में सोचते हैं किसी को चिपकाने का काम है, या हम ये सोचते हैं कि सेल्स में झूठी तो बोल के सेल्स होती है। ये जो बिलीफ है ये हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। या तो अपने एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, या कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है, तभी हमने ऐसे बिलीफ्स को बना लिया। और आज क्या हुआ, आज हम खुद सेल्स में उतर गए। जब तक हम अपने अंदर से अपने बिलीफ्स को अपने फेवर में नहीं लाएंगे तो हम बाहर सेल्स करना रियल में मुश्किल होगा। बताइए मुझे चैट में, क्या आपके साथ ऐसा है? आपको मुश्किल लगता है? इनफैक्ट मेरे हिसाब से सेल्स सबसे इजी काम है। मुझे आज वो भी दिन याद है जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था, यार काश मुझे भी सेल्स आती, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचता। मेरे दोस्त कहते थे, यार सेल तेरे बस का नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद मुझे समझ आया सेल्स एक्चुअल में होता क्या है। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सर्व करते हैं अपने सॉल्यूशन से, उसको एक रास्ता बताते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने प्लान से, जब उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, सेल्स ऑटोमेटिक होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने महसूस भी किया होगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, क्या डॉक्टर आपको दवाई बेचता है? नो। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर उसका सॉल्यूशन आपको दवाई से देता है, और आप खुशी खुशी पैसे भी देते हैं और दवाई लेके आते हैं। तो कहीं मुश्किल है सेल्स में? बिल्कुल भी नहीं है। बट होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, या हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर हम डायरेक्टली कस्टमर से बात करें, वहाँ क्यों होता है ऐसा मुश्किल? वहाँ इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे। हम अपनी बात को सिर्फ दोहराई जा रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में वो है। जिस दिन हम उसकी बात सुनने लग जाएंगे और एक्चुअल में अंदर से, दिल से उसकी हेल्प करने के बारे में सोचने लगेंगे, तो सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन तब तक ये मुश्किल रहेगी जब तक हम इसको सिर्फ बेचने के बारे में सोचते रहेंगे। जिस दिन हम इस थॉट को चेंज करके सर्व करने के बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन सेल्स से ईजी काम कुछ नहीं होगा। सच में सेल्स बहुत अच्छा काम है। सच में सेल्स बहुत रिस्पेक्टेड काम है। हर कोई इंसान सेल्स कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन कर सबको रहा है। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को कोई चीज़ के बारे में एडवाइस देते हैं, क्या वो सेलिंग नहीं है? उसमें फिजिकल प्रोडक्ट की मूवमेंट नहीं है, मनी का कोई एक्सचेंज नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सेल नहीं है। सेल का मतलब है आपने सामने वाले को सोल्यूशन दिया, उसकी प्रॉब्लम से वो बाहर निकला, वो सेल है। वो किसी भी तरह का फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह की सर्विस भी हो सकती है। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो प्लान को डिज़ाइन करता है और आपको बताता है आप हर महीने इतने दीजिए और इतने साल तक दीजिए, और इतने साल के बाद आपको हर महीने इतने मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम वही है, आपकी प्रॉब्लम का ही उसने सॉल्यूशन बना दिया आपको सुन के। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में। बट प्रॉब्लम क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में? अक्सर क्या देखा गया है, लोग सामने वाले को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें सिखाया जाता है शो द प्लान। सिर्फ प्लान दिखाते हो, अपनी कंपनी के बारे में बात करते रहो, सामने वाले से इनकम की बात करते रहो। आपको लगता है कोई अगर आपसे आपकी बात नहीं सुने, क्या आप उसकी बात सुनेंगे? क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये मेन कोर रीज़न होता है सेल्स का। सेल्स उसी दिन ईजी हो जाएगी जिस दिन आप लोगों की बात सुनने लग जाएंगे, जिस दिन आप अपने अंदर अपनी फीलिंग को चेंज करके सामने वाले की हेल्प करने की फीलिंग्स को क्रिएट कर लेंगे। सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेरा नाम हिमांशु उड़िया है। मैं पिछले 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर लोग क्विट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, उनके पास लोग नहीं होते। उन्हें मालूम नहीं होता कि लोगों को मैं कैसे लाऊं, कैसे मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं, कैसे मैं लोगों को अपनी तरफ पुल करके अपनी टीम में लेके आऊं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं अपने पे काम करने के लिए, अपने पे सीखने के लिए, तो मेरा फ्री वर्कशॉप होता है, उसको रजिस्टर कीजिए। himanshuria.com/workshop पे जाइए और लर्न कीजिए
कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, कैसे आपको कभी भी लोगों की दिक्कत ना हो और आपका बिजनेस आगे की तरफ बढ़ता जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे दिए हुए लिंक पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और मैं आपको अपने आने वाले वर्कशॉप में जल्दी मिलता हूँ। उसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपका फीडबैक है, आपको कैसा लगा या आप क्या चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, या आप कहाँ स्टक हैं, कुछ भी आपके माइंड में थॉट है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में मैं उसका आंसर आपको दूँ। एक बार फिर जाने से पहले याद रहे, वर्कशॉप लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए, उसको रजिस्टर करना ना भूलें। मैं आपसे फिर वहीं मिलता हूँ। थैंक यू।